Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है। साल 2019, अब ये वो साल था जब कोविड-19 ने दुनिया में नर्क बोना शुरू कर दिया था। अब साल 2021 खत्म होने पर है, पर यह कोविड-19 हमारी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोविड की दूसरी वेव ने हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो तबाही मचाई है वो किसी से छुपी नहीं है। तब डेल्टा वेरिएंट का कहर था। फिलहाल खबरें आ रही हैं कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मार्केट में आ गया है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट के बारे में पता चला और अब पूरी दुनिया फिर से डर के साए में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमें सेहत पर बहुत सारे लोगों के मेल्स लगातार आ रहे हैं। लोगों के कई सारे सवाल हैं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ केसेस इंडिया में भी पाए गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से कैसे अलग है, क्या ये उतना ही खतरनाक है, क्या मौजूदा वैक्सीन इस पर काम करेंगी वगैरह। तो ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से, सुनिए उन्होंने क्या बताया। एक नया वेरिएंट कोविड का आया है ओमिक्रॉन, जिसके बारे में WHO ने कहा है कि इट्स वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड में मोस्ट प्रेडोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा है, जो कि हमारे देश से ओरिजिनेट हुआ था और ऑल ओवर वर्ल्ड ये मोस्ट प्रेडोमिनेंट है। इस वेरिएंट के बारे में पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, बिकॉज ये डेल्टा से डिफरेंट है और ये उससे ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, ट्रांसमिसिबल हो सकता है, बिकॉज में म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है। डेल्टा से करीब 2 गुना ज़्यादा म्यूटेशन रेट है और ये माना जाता है कि शायद ये डेल्टा से 2 गुना या शायद 5 गुना भी डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा इन्फेक्शियस हो और ट्रांसमिसिबल हो। हालांकि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, हमें इसके बारे में अभी आने वाले 3-4 हफ्तों में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी तक जो डेटा है वो ये है कि अभी तक ये माइल्ड डिजीज़ कर रहा है, माइल्ड सिम्टम्स कर रहा है और लोगों को ज़्यादातर जो सिम्टम हो रहे हैं वे बॉडी एक हो रहा है, खांसी हो रहा है या नज़ला हो रहा है या वीकनेस हो रही है। बहुत टिपिकल फ्लू लाइक सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं मिल रहे हैं। पर जैसे जैसे ये बढ़ेगा, फैलेगा और ये वल्नरेबल ग्रुप्स को जब अफेक्ट करेगा, जिसमें कि बुजुर्ग लोग होते हैं या जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं या डायबिटिक्स हैं, अगर उनमें जब इन्फेक्ट करना शुरू करेगा तब ज़्यादा पता लगेगा कि कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है। पर पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा डेल्टा के मुकाबले और बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कर सकता है। पर फैक्ट्स शायद हमें 3-4 हफ्तों के अंदर ज़्यादा पता लग पाएंगे। अभी जो वैक्सीन है वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, ये भी एक कंसर्न है। शायद हो, पूरी तरह से ना हो, पर हो सकता है कुछ कम तरह से वैक्सीन हो। इसलिए आप लोग ना वैक्सीनेशन जरूर लगाते रहें, क्योंकि जितना वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही ज़्यादा इस वायरस के अगेंस्ट आप लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे और जितना इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी वायरस की होगी उतना ही कम म्यूटेट होगा और नए वेरिएंट्स पैदा होंगे। तो वैक्सीनेशन हो सकते हैं डॉज करें, पर फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीनेशन से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे प्रोटेक्शन मिल सकेगा। इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा काम करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पर अभी काफ़ी कुछ एडवांसमेंट हो चुका है और नई नई दवाइयाँ भी कोविड इन्फेक्शन के लिए आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि जो दवाइयाँ हमारी अभी उपलब्ध हैं वो इसके अगेंस्ट कारगर होंगी और जो नई दवाइयाँ आगे आएंगी वो भी इसके अगेंस्ट कारगर होंगी, ऐसी संभावना मानी जाती है। पर हाँ, हो सकता है जो नई दवाई है जैसे कि मोनोक्लोनल कॉकटेल एंटीबॉडीज़ है वो शायद इसके अगेंस्ट उतना इफेक्टिव ना हो जितना कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव था। हम इससे बचाव कैसे करें? बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोविड अप्रोच बिहेवियर है वो शायद अब हमारी सिविल सोसाइटी का एक नॉर्म हो गया। जैसे कि हम लोग अपने शो को ड्रेस करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक सिविल सोसाइटी के लिए एक नॉर्म सा बन गया है, जो कि न केवल आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, शायद हमें आगे कुछ सालों तक फॉलो करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि मास्किंग का रखें, प्रॉपर्ली मास्क पहने, नाक और मुंह को ढक करके, हाथों को वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा ज़रूर हो तभी घर से बाहर निकलें। वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो इंडिया की वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, पॉसिबली इफेक्टिव होंगी और वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया तो अपने को ज़रूर वैक्सीनेट करा लें और दोनों डोजेस ज़रूर ले लें। साथ में जिन लोगों को निमोनिया की और फ्लू की वैक्सीन एडवाइजरी भी की है आपके डॉक्टरों ने, उन लोगों को वो वैक्सीन भी उसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगवा लेनी चाहिए। खाने पीने में नॉर्मल डाइट का प्रयोग करें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन हो, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट्स को फॉलो करते रहें। कुछ ना कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई,
उनको करते रहें, बिकॉज एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम लोग को इंटरनेशनल ट्रैवल करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में लोगों ने साउथ अफ्रीका की जो फ्लाइट्स हैं उनको बैन करना शुरू किया है। मेरा क्लियर कट इसके लिए आंसर ये हुआ कि यार आप आइडियली आप ना करें, पर अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये आवश्यक है कि आपका वैक्सीनेशन स्टेटस पूरा होना चाहिए। आपको 2 डोजेज जिन लोगों ने लगवा ली हैं वो उनको वही सोचें इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में। अगर आपको फ्लू लाइक इलनेस के सिम्टम्स है तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। आपको अपना एक RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जो कि कुछ देशों के लिए 24 आवर्स बिफोर द ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए 72 आवर्स बिफोर द ट्रैवल है, वो आप ज़रूर करवा लीजिए। और पूरी फ्लाइट में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, राइट। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाइयाँ, या जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उनको रेगुलर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते हैं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों का जो डर है और जो सवाल हैं, दोनों ही जायज़ हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, दिक्कत यह है कि इस वेरिएंट से जुड़ी पुख्ता जानकारी अभी हासिल नहीं हो पा रही है, पर यह साफ है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए प्लीज कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, अपनी वैक्सीन जरूर लगवाइए, ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपकी स्किन पर भूरे रंग के धब्बे हैं? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। झाइयां यानी शरीर और चेहरे पर पड़ने वाले भूरे रंग के धब्बे, ये एक प्रकार का हाइपर पिगमेंटेशन है और इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर जेबा ने। ये ज्यादातर औरतों में होता है, पर पुरुषों को भी ये समस्या हो सकती है। इसमें ब्राउन, ग्रे या फिर ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं जो गाल, नाक या फिर माथे पर पड़ते हैं। झाइयों के होने का सबसे बड़ा कारण होता है धूप में रहना। अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो हमारे स्किन के सेल्स, मेलानोसाइट्स, जो यानी स्किन को कलर देते हैं, वो सेल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल। अक्सर महिलाओं में पहली प्रेगनेंसी या फिर दूसरी प्रेगनेंसी के बाद झाइयां पड़ने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स में कुछ बदलाव आते हैं। जब कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तब भी झाइयां होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जिन लोगों में पहले से मेलास्मा होता है वो बढ़ने का और ज्यादा चांस हो जाता है। चौथा कारण, अगर आपकी फैमिली में किसी को मेलास्मा है तो चांस है कि आपको भी हो सकता है। झाइयों का इलाज कभी कभी 2 हफ्ते में असर दिखा सकता है और कभी कभी 2 साल तक लग जाते हैं। इसमें मरहम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड और ट्रेटेनॉइन या फिर कुछ स्टेरॉइड्स भी। इन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस्तेमाल करिए। लंबे समय तक इन्हें इस्तेमाल करने से काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेलास्मा के लिए काफी नई दवाइयां भी आ गई हैं। अगर इलाज के 2 से 3 महीने के बाद भी मेलास्मा ठीक नहीं हो रहा है तब इसमें केमिकल पील्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। केमिकल पील्स में ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, मेंडेलिक एसिड पील्स काफी असरदार रहती हैं। लेजर ट्रीटमेंट जैसे पीको लेजर ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। केला आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको ये पता है कि केले के छिलकों का भी फायदा होता है? जानिए क्या। केले के छिलके यानी बनाना पील को लोग अक्सर कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केले का छिलका बहुत फायदेमंद होता है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर विभूषा ने। केले के छिलके में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसके चलते ये स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतों में रामबाण का काम करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं लोगों को केले के छिलकों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। अब सवाल उठता है कि आप केले के छिलकों का सेवन कर कैसे सकते हैं। डॉक्टर विभूषा बताती हैं कि आप इसकी प्योरी बना सकते हैं, जिसे आप चपाती के आटे में मिलाकर खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।